हमने आज एब्डोमेन की स्पॉटिंग करनी है। सबसे पहले एब्डोमेन में जब हम देखेंगे तो हमें लीवर नज़र आएगा, ठीक है। ये हमारे पास आ रहा है राइट लोब ऑफ लीवर नज़र, ये लेफ्ट लोब ऑफ लीवर है। ये हमारे पास इंफीरियर जो शार्प बॉर्डर है वो नज़र आ रहा है। देन हमारे पास ये फंडस ऑफ द गॉल ब्लैडर नज़र आ रहा है। जब हम लीवर को हटाएंगे तो उससे नीचे हमारे पास होगा स्टमक। स्टमक जो है अगर हम इसको हटाएं तो इसके पहले पार्ट्स देख लेते हैं, ठीक है। पार्ट्स में हम देखेंगे तो ये हमारे पास इसोफेगस है। देन हमारे पास ये वाला जो है इसको हम कहते हैं कार्डियक नोच। देन हमारे पास दिस इज़ द फंडस ऑफ द स्टमक। देन दिस इज़ द बॉडी एंड दिस इज़ द पाइलोरस ऑफ द स्टमक। देन 2 कर्वेचर्स होते हैं, ये वाला जो है ये लेसर कर्वेचर ऑफ स्टमक है एंड दिस इज़ द ग्रेटर कर्वेचर ऑफ स्टमक। और ये जो यहाँ पे नोच होती है इसको हम कहते हैं इंसिजुरा एंगुलैरिस। देन हमारे पास स्टमक से बिल्कुल पीछे जो है ये पेंक्रियाज लाई कर रहे हैं, ठीक है। और स्टमक और पेंक्रियाज के दरमियान में इस जगह पे जो स्पेस सी होती है उसको हम कहते हैं डेट इज़ अ लेसर सैक। देन उसके नीचे अगर हम देखेंगे तो हमारे पास ये ट्रांसवर्स कॉलन नज़र आ रही है, ठीक है। एंड दिस इज़ द ट्रांसवर्स मीजोकोलन डेट इज़ अटैच्ड ऑन द एंटीरियर सरफेस ऑफ द बॉडी ऑफ पेंक्रियाज। जो बॉडी ऑफ पेंक्रियाज का यहाँ पे ये जो एंटीरियर बॉर्डर है उसके साथ ये जो ट्रांसवर्स मीजोकोलन है वो अटैच होती है। देन उसके बाद हमें कॉइल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन नज़र आ रही हैं। और इसमें ये वाली जो कॉइल्स हैं दी ज़्यादा जेजुनम की कॉइल्स हैं और ये जो कॉइल्स हैं डेट आर द आइलियम। इसको अगर हम हटाएं तो इसके पोस्टीरियरली हमें ये रूट ऑफ मिजेंट्री नज़र आ रही है। एक्चुअली क्या होता है कि कॉइल्स एंटीरियरली होती हैं, ठीक है। और जो फोल्डिंग बना के जो मिजेंट्री है वो पोस्टीरियरली अटैच होती है और ओब्लीक होती है। ये इसकी जो ये स्टार्ट होती है फ्रॉम द ड्यूडनोजूजिनल फ्लेक्चर से। ड्यूडनोजूजिनल फ्लेक्चर जो है वो जंक्शन ऑफ द ड्यूडेनम और जूजिनम है, इस जगह से ये स्टार्ट करेगी और ओब्लीकली ये रन करेगी और आएगी इनटू द राइट इलियोक फोसा। इस तरह ओब्लीकली ये आके अटैच हो जाएगी। देन उसके बाद हमें नज़र आ रहा है इसमें लार्ज इंटेस्टाइन नज़र आ रही है, ठीक है। ये हमारे पास सीकम नज़र आ रहा है, ये ब्लाइंड जो पार्ट्स है सीकम। ये हमारे पास आइलियम है और ये आइलियम की ओपनिंग है इनटू द सीकम और इसको हम कहते हैं आइलियोसीकल जंक्शन। और दिस इज़ द ओपनिंग ऑफ अपेंडिक्स और ये आपको अपेंडिक्स नज़र आ रही है। देन जो ये सीकम है ये असेंडिंग कॉलन के साथ कॉन्टीन्यूस हो जाती है और असेंडिंग कॉलन आगे जाके जो है ये ट्रांसवर्स कॉलन के साथ कॉन्टीन्यूस हो जाती है और ट्रांसवर्स कॉलन उसके बाद डिसेंडिंग कॉलन के साथ कॉन्टीन्यूस हो जाती है और डिसेंडिंग कॉलन के बाद सिग्मॉइड कॉलन बन जाती है और उसके बाद हमारे पास आ जाता है रेक्टम। अच्छा, अब इसमें आपने एक बात याद रखनी है कि जो जंक्शन है किसका, असेंडिंग कॉलन का और राइट साइड पे ट्रांसवर्स कॉलन का। राइट साइड पे इस जगह को हम कहते हैं राइट कोलिक फ्लेक्चर या फिर हिपैटिक फ्लेक्चर। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके ऊपर हमारे पास लीवर होता है। और लेफ्ट साइड पे जो जंक्शन होता है ट्रांसवर्स कॉलन का विद द डिसेंडिंग कॉलन उसको हम कहते हैं लेफ्ट कोलिक फ्लेक्चर या फिर स्प्लीनिक फ्लेक्चर, क्योंकि स्प्लीन के बिल्कुल नीचे लाई कर रहा होता है। और उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन को ये आपको बैंड लाइक जो स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है ये सारा दीज आर द टीनिया कोलाई। देन अगर हम यहाँ पे देखें फिर पोस्टीरियरली हमें क्या स्ट्रक्चर नज़र आएंगे, पेंक्रियाज नज़र आ रहा है, ठीक है। पेंक्रियाज का ये हेड है, ये नेक होती है, ये हमारे पास इसकी बॉडी है और ये टेल है। टेल ऑफ पेंक्रियाज जो है वो हाइलोम ऑफ द स्प्लीन पे आके लग जाएगी और दिस इज़ द अनसीनेट प्रोसेस ऑफ पेंक्रियाज। ये जो डक्ट नज़र आ रही है ये मेन पेंक्रियाटिक डक्ट है, ठीक है। और मेन पेंक्रियाटिक डक्ट यहाँ पे आके बाइल डक्ट के साथ मिलती है और ये सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम में मेजर ड्यूडेनल पेपिला में यहाँ पे आके ओपन हो जाएगी। दिस इज़ द एसेसरी पेंक्रियाटिक डक्ट जो कि माइनर ड्यूडेनल पेपिला में जाके ओपन होगी इन द सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम। ये आपको ड्यूडेनम के जो है ना डिफरेंट पार्ट्स नज़र आ रहे हैं। दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम, ये सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम है, ये थर्ड पार्ट है और ये फोर्थ पार्ट है। और ड्यूडेनम में ये जो आपको सर्कुलर फोल्ड नज़र आ रहे हैं दीज आर द प्लाइका सर्कुलरिस। देन हमारे पास पेंक्रियाज में ये जो ऊपर प्रोजेक्टेड पार्ट है इसको हम कहते हैं ट्यूबर ओमेंटेल। और इससे ऊपर जो बॉडी का ये जो सुपीरियर बॉर्डर है यहाँ पे आपको नज़र आ रही है सबसे पहले यहाँ पे होगी स्प्लीनिक ये सीलियक ट्रंक से अराइज करेगी स्प्लीनिक आर्टरी जो कि लेफ्ट साइड पे रन करेगी और हाइलोम ऑफ स्प्लीन में चली जाएगी। और इसके राइट साइड पे ये यहाँ पे होगी हिपैटिक आर्टरी और हिपैटिक आर्टरी यहाँ पे देगी गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी। और ये जो गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी है फिर यहाँ पे आके सुपीरियर पेंक्रियाटिक और ड्यूडेनल आर्टरी दे देगी जो कि ड्यूडेनम को सप्लाई करेगी। देन ये जो अनसीनेट प्रोसेस है इसके एंटीरियरली जो है दो ये आर्टरी नज़र आ रही है, सुपियर मेसेंटेरिक आर्टरी और सुपियर मेसेंटेरिक वेन। ये अनसीनेट प्रोसेस के एंटीरियरली रन करती हैं और थर्ड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम को क्रॉस करती हैं।
और ये उसके बाद ये हमारे पास नीचे जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंट ब्रांचेस देंगी। यहाँ पे ये इस साइड पे इलियोकोलिक ब्रांच दे रही है, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी इसकी राइट कोलिक ब्रांच, और इस तरफ ये वाली जो ऊपर की तरफ जाएगी डेट इज़ द मिडल कोलिक ब्रांच। देन ये आपको इन्फियम मेसेंटेरिक आर्टरी नज़र आ रही है। इन्फियम मेसेंटेरिक आर्टरी ये इसकी अनास्मोटिक ब्रांच होगी। यहाँ पे इसने लेफ्ट कोलिक ब्रांच दे दी, यहाँ पे इसने सिग्मोइडल ब्रांचेस दे दी, और यहाँ पे नीचे की तरफ ये देगी सुपीरियर रेक्टल आर्टरी जो इसकी कॉन्टिन्यूएशन हो जाएगी। देन लेफ्ट साइड पे ऊपर की तरफ हम देखेंगे कि तो हमें स्प्लीन नज़र आ रही है। ये जो नोचेज़ हैं, ठीक है, जिस बॉर्डर पे उसको हम कहते हैं डेट इज़ द सुपीरियर बॉर्डर ऑफ स्प्लीन, और इन्फीरियर जो बॉर्डर है वो बिल्कुल किडनी से पीछे की तरफ होगा। ये एंटीरियर एंड ऑफ स्प्लीन है और ये वाला पोस्टीरियर एंड ऑफ स्प्लीन है। देन इसकी जो ये वाली जो सरफेस होती है इसको हम कहते हैं विसरस सरफेस, ये जो हमें नज़र आ रही है क्योंकि विसरस के साथ ये रिलेटेड होती है, और दिस इज़ द हाइलम ऑफ स्प्लीन। और ये हमारे पास इंटरमीडिएट बॉर्डर है। अब ये जो सुपीरियर बॉर्डर और इंटरमीडिएट बॉर्डर के दरमियान में ये जो एरिया होता है इसको हम कहते हैं गैस्ट्रिक इंप्रेशन। इसके साथ ये फंडस ऑफ स्टमक जो है इसके साथ ऐसे रिलेटेड होता है। देन इंटरमीडिएट बॉर्डर से नीचे ये वाला जो इंप्रेशन है रीनल इंप्रेशन है फॉर द लेफ्ट किडनी, और उसके बाद हमारे पास हाइलम से बिल्कुल नीचे ये वाला जो इंप्रेशन है ये कोलिक इंप्रेशन है, ठीक है, ये फॉर द लेफ्ट कोलिक फ्लेक्चर इस जगह पे। और उससे नीचे ये वाला जो इंप्रेशन होता है यहाँ पे ये पेंक्रियाटिक इंप्रेशन होता है जहाँ पे टेल ऑफ पेंक्रियाज आके अटैच होती है। उसके बाद यहाँ पे एक एंटीरियर बेजल एंगल होता है जो कि होता है बिटवीन द सुपीरियर बॉर्डर, ठीक है, और एंटीरियर एंड के दरमियान में ये जो एंटीरियर बेजल एंगल होता है ये होता है, इसको हम कहते हैं क्लिनिकल एंगल, और जब स्प्लीनोमेगाली हो जाता है तो हम इसको फील कर सकते हैं। देन ये सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद हमारे पास अगर हम पोस्टीरियरली इसको देखें, ठीक है, तो ये वही अगेन रूट ऑफ मिजेंट्री नज़र आ रही है, और ये हमारे पास आ गया जो ड्यूडिनम के डिफरेंट पार्ट्स, ये हमारे पास सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट और ये फोर्थ पार्ट। अब ड्यूडिनम और हेड ऑफ पेंक्रियाज के दरमियान में ये जो चीज़ ग्रूव कर रही है ग्रीन सी, इसको हम कहते हैं बाइल डक्ट, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। देन पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द पेंक्रियाज से आती है ये स्प्लीनिक वेन, और ये आ रही है सुपीरियर मेसेंटेरिक वेन, और बिहाइंड द नेक ऑफ पेंक्रियाज ये दोनों ज्वाइन करती हैं, ज्वाइन करके बिहाइंड द नेक ये बना देती हैं पोर्टल वेन। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और ये इन्फीरियर मेसेंटेरिक वेन है जो कि ड्रेन हो रही है इनटू द स्प्लीनिक वेन। देन